रिश्तों की बुनियाद विश्वास पे टिकी हुई होती है। अगर रिश्तों में विश्वास ना हो तो उन रिश्तों के मायने ख़त्म हो जाते हैं। आज की सच्ची घटना में दो व्यक्तियों के बीच जो विश्वास होता है वो इस कदर टूट चुका होता है, इस कदर ख़त्म हो चुका होता है, जिसके चलते एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश के उडुपी शहर की है, जहां एक महिला जिसका नाम विशाला है और उसकी उम्र 35 साल के आसपास है, वो अपने माता पिता के साथ रहती है। 12 जुलाई सुबह 10 बजे के आसपास वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं अपार्टमेंट जा रही हूँ और वहाँ देख के आती हूँ, चेक करके आती हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं ठीक है। तो पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, जाके देख लो जाके, और वो चली जाती है। दोपहर का जब 2 या ढाई बज जाता है और वो वापस नहीं आती है, तब उसके पिता को उसकी चिंता होने लगती है, उसकी फ़िक्र होने लगती है। अपार्टमेंट जो कि ब्रह्मा पार्क के पास है, पिता अपार्टमेंट जाते हैं उसको देखने के लिए, और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी फर्श पे गिरी पड़ी हुई है और वो मर चुकी है। पिता रोते बिलखते पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, उनको सूचना देते हैं। पुलिस तुरंत ही मौके पे पहुँचती है और देखती है कि महिला के शरीर पे जो भी जेवर थे वो अब नहीं हैं, और अपार्टमेंट की जो अलमारियाँ थीं वो भी खुली पड़ी हैं। पुलिस को अंदेशा हो जाता है कि ये मामला चोरी और लूट का है, और उसके बाद इस महिला की हत्या कर दी गई। फिर पुलिस इस महिला के शव को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। तभी उसका पिता पुलिस से कहता है कि मेरी बेटी अपने पति के साथ और 8 साल की बेटी के साथ दुबई में रहती है, जो हम लोगों से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए 30 जून को इंडिया आई थी। विशाला के पति को ये बात बताई जाती है कि विशाला की हत्या हो चुकी है। विशाला का पति दुबई से इंडिया आता है और विशाला का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद विशाला का पति पुलिस के पास जाता है और पुलिस से कहता है कि इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति हैं उनका जल्द से जल्द खुलासा हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बीवी का हत्यारा कौन है, इसका दुश्मन कौन था। पुलिस उसके पति को तसल्ली देती है, कहती है कि हम जल्द से जल्द इस घटना को खुलासा करेंगे। पुलिस अब 4 टीमें गठित करती है। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, एक टीम उसका बैंक अकाउंट खंगालती है, और एक टीम लोगों से पूछताछ करती है, और एक टीम उसके मोबाइल की डीएसआर निकलवाती है। मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है, कोई भी सबूत उसके हाथ नहीं लगता है, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। अब पुलिस उसके पति के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। तभी उसके पति के बैंक अकाउंट से एक ऐसा बिंदु पता चलता है जिससे पुलिस को शक हो जाता है। उसका पति विशाला की हत्या के 6 दिन पहले एक व्यक्ति के पास अपने खाते से 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र करता है, और वो व्यक्ति कर्नाटक का नहीं होता है बल्कि यूपी के गोरखपुर शहर का होता है, जिसका नाम स्वामीनाथ निषाद होता है। वो इस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये व्यक्ति इस परिवार से, इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, इस व्यक्ति का इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को अब डाउट हो जाता है, शक हो जाता है। पुलिस उस व्यक्ति के बारे में उसके पति से भी पूछताछ करती है, और उसका पति इधर उधर की बातें बता के पुलिस को घुमाता रहता है, टालता रहता है। अब पुलिस तुरंत ही इस व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए गोरखपुर जाके इसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। ये व्यक्ति पुलिस को देख के इतना घबरा जाता है, डर जाता है कि ये तुरंत ही तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि पुलिस उससे पहले ही ये कह देती है कि तुम अगर मुझे सच सच बता दोगे तो हम लोग तुमको हाथ नहीं लगाएंगे। अगर तुमने
सच सच नहीं बताया जो मैंने पूछा तो तुम्हारी बहुत ही पिटाइयाँ करेंगे और उल्टा लटका के मारेंगे, जिससे कि वो घबरा जाता है। और वो बताता है कि विशाला के पति ने उसको 6 लाख रुपए दिए थे उसको मारने के लिए। मतलब कि विशाला के पति ने विशाला की मौत की सुपारी उसको दी थी। स्वामीनाथ जो कि एक पेंटर है और पेंटरगिरी का काम करता है, वो अपने एक साथी की मदद से डिलीवरी बॉय बन के विशाला के अपार्टमेंट में जाता है और उसका गला दबा के हत्या कर देता है। और यह हत्या ना लगे इसलिए उसके सारे जेवर निकाल लेता है और अलमारियां खोल देता है। थोड़ी बहुत चीज़ें भी वहाँ से लेके चला आता है। सारे घटनाक्रम का जब खुलासा हो जाता है तो पुलिस स्वामीनाथ के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना में शक के बिना पे एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। शक आप तभी करिए जब आपको पूर्णतया पता हो कि ये गलत है, वरना खामखा किसी की जान ले लेना सही नहीं है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।